दोस्तों आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के समय जो भारत के अंदर हमारे 16 गणराज्य थे, वो कौन कौन सा गणराज्य था, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। जो कि मैंने इसके पहले 73वां पार्ट में हमने पहला गणराज्य और दूसरा गणराज्य की बात बताया था। आज मैं आप लोगों को बज्जी गणराज्य और मल गणराज्य के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। जो तीसरा जो है वो क्या था, बज्जी गणराज्य। बज्जी गणराज्य इसकी राजधानी वैशाली थी। बज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली का नामकरण किसके नाम पर हुआ था ये हमको जानना चाहिए। किसी भी जगह का नाम पड़ता है तो वहाँ की कोई खासियत होती है और उसके नाम पर वो नाम रखा जाता था। जो कि वैशाली का नाम जो है किसके, राजा विशाल से हुआ था। राजा विशाल के नाम पर उसका नाम वैशाली रखा गया था। और बज्जियों का लिच्छवी, एक वहाँ उसके पहले क्या था, लिच्छवी। बज्जियों का जो बज्जी गणराज्य था उसकी राजधानी लिच्छवी भी कहा जाता है। जो एक वीर पराक्रमी खतिया समाज के थे, जो आज उसको क्या करते हैं, उनको खतिया कहा जाता था। जो आज के खाती कौन है आप लोग जानते होंगे, कहीं कहीं इतिहासों में मिलेगा, वो नाई समाज वो खाती कहते हैं। जो कि आप देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ उस टाइम खाती समुदाय भी उन्होंने ये दावा किया कि ये हमारे पूर्वज हैं, हमको भी इनको अस्थि दिया जाए। वो लोग भी लेकर के अपने अपने राज्य में उन लोगों ने भी स्तूप बनाया। तथागत बुद्ध के समय यहाँ का राजा, तथागत बुद्ध के समय ये गणराज्य जो राज्य बना, तथागत बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा कौन था, सुमित्र था। यहाँ का राजा सुमित्र था जो मिथिला नगरी में रहता था। जो यहाँ का राजा सुमित्र था जो मिथिला नगरी जो आज नेपाल में है वहां पर वो रहता था। इस राज्य का शासन पंच प्रणाली से चलता था। जो मिथिला जो बज्जी गणराज्य का जो शासन पंच तंत्र प्रणाली से चलता था, वो है क्या ये आप लोग जानिए। जो पंच प्रणाली, विश्व में पहली बार एक बज्जी गणराज्य का जो राजा जो है उन्होंने अपना एक संविधान बनाया और पूरा बज्जी गणराज्य जो है वो संविधान के दायरे में उन्होंने सबके लिए कार्य को बांट करके सिस्टम को बना करके दुनिया का पहला संविधान जो है बज्जी गणराज्य में बना। और वह सुमित्र ने बनाया, जो वह मिथिला में रहते थे। उन्होंने ये बनाया और उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को बेहतर सुचारू रूप से चलाना का वह कार्य किया। गणतांत्रिक, उसको बज्जी गणराज्य को गणतांत्रिक राज्य कहा जाता था। बज्जी और मगध के मध्य में गंगा नदी प्रभावित होती थी। इसको दोनों के बीच में गंगा नदी प्रभावित होती थी। इसमें जो है कि कई राज्य उसके अंदर सम्मिलित थे, जिसको गणराज्य कहा जाता था। इसके संबंध में कौशल नरेश जो कभी अयोध्या को कौशल कहा जाता था। इसके पहले भी हमारा नाम कुछ और था, ये जो मैं पिछले बातों में मैं बता चुका हूं। जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जो कि प्रसन्नजीत जो है वो यूं कहा जाता है कि राहुल के पुत्र थे। और वहां तक विक्रमादित्य तक वो जो बात आती है उनको आता है। जो कि उस टाइम मगध का राजा बिम्बिसार थे। जो कोली राजकुमारी प्रोषा का विवाह महिला लिच्छवी से, जो माही लिच्छवी से हुआ था। जिनके पुत्र सिविल ने प्रजदत्त ग्रहण करके भिक्षु बन गए और वह महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। वो अनुयायी बन करके पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सभी राजाओं के पास महात्मा बुद्ध का संदेश उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया।
जो उदयन चैत्य, गौतम चैत्य, ये लोग जो तमाम सारी चीजों को लोगों ने प्रसारित किया। बज्जी का क्षेत्र गंगा नदी उत्तर में नेपाल, बज्जी का क्षेत्र जो गंगा नदी के उत्तर की तरफ, वो पूरा नेपाल जो था, कोसी नदी आप देखेंगे नेपाल से निकलती है। कोसी नदी का जब कभी बाढ़ आता है वो मुजफ्फरनगर होकर के जाती है। वो सब सारा सिरा वो क्या था, वो बज्जी गणराज्य था। अब आइए मैं बताता हूं मल गणराज्य जो महात्मा बुद्ध के समय का बाद का जो भी लोग हुए उस वंश में हुए, उन्हीं के वंश देवी है, जिसको हमारे गोरखपुर में एक मल समुदाय है और उस समुदाय में से एक सैथवार भी कहा जाता है। तो ये लोग थे जो मल गणराज्य जो था, कौशल के राजा बज्जी महाजनपद के मध्य का ये था। दो गणराज्य ये आपस में विभाजित होते थे। एक जो मल गणराज्य जो पावा यानी पररौना के मल थे, दूसरा कुशीनारा के मल यानी कुशीनगर कस्या के मल थे। ये दोनों एक राजा हुआ करते थे। ये दोनों राजा थे जिनकी राजधानी पावा वर्तमान में पररौना है, जिनकी राजधानी पावा वर्तमान में पररौना। दोनों गणों का उत्तम महाजनपद तथा पश्चिम में कौशल था, जो कि ये दोनों राज्यों के पश्चिम में कौशल था, जिसको आज अयोध्या कहते हैं। कौशल के पहले इसको साकेत नगरी भी कहा जाता था। जिसके राप्ती नदी विभाजित करती थी। ये राप्ती नदी जो हमारी जा रही है गोरखपुर से लेकर पकड़ करके, ये जो है इसके पश्चिम या दक्षिण सिरे पर कौशल नगरी हुआ करता था, जो कभी राप्ती नदी को इचरावती नदी कहा जाता था। उस समय में जब कोली एक गणराज्य थे, उस टाइम राप्ती नदी का नाम इचरावती नदी हुआ करता था। मल गणराज्य के पूर्व दक्षिण में बज्जी महाजनपद था, जिसे गंडक नदी विभाजित करती थी, जो आज भी गंडक नदी है। ये गंडक नदी विभाजित करते थे। मलगढ़ के दक्षिण में मगध जनपद था, जो मगध साम्राज्य जो पाटलिपुत्र पटना वो सब सिरा पकड़ करके वो था। मल लोग लिच्छवी की भांति वीर व पराक्रमी थे। मल लोग लिच्छवी के जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं के, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज थे और वो लोग बड़ा पराक्रमी और साहसी थे, जो कि आपस में इन लोगों का शादी विवाह का लेकर के खून का रिश्ता भी था। जो खतिया थे उनसे भी इन लोगों का खून का रिश्ता था। अब आइए, ये लोग किसके वंशज थे? कोल वंश थे, शाक्य वंश थे। ये सब लोग इच्छायुग के वंश हैं, जो कि आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। महात्मा बुद्ध की 40 पीढ़ी पहले से तक का नाम जो है वो कहां से चल करके बुद्ध तक आया, उनके महात्मा बुद्ध के पूर्वज कौन कौन थे, ये साक्ष्यों के आधार पर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। एक एक जो बात को साक्ष्य के साथ यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों, अब आइए तथागत बुद्ध जो थे वह विश्व का एक ऐसे अनुयायी महान विचारक थे, जो पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। सर्वप्रथम दुनिया में उन्होंने इंसान को जीने के लिए एक बेहतर सुगम और रास्ता दिया। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।